जय हिंद। क्या केंद्र की मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर चुपके चुपके देश का सोना विदेशों में बेच रहे हैं? और क्या हमारे देश की तिजोरी पर एक ऐसी भयानक आफत आ चुकी है जिसे छिपाने के लिए डाटा का बहुत बड़ा और खौफनाक खेल खेला जा रहा है? सावधान हो जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने देश के आर्थिक गलियारों में एक ऐसा सनसनीखेज भूचाल ला दिया है जिसने सरकार से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि सरकार और आरबीआई जिस सच को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं, उसके पीछे 40 दिनों का एक ऐसा गहरा और काला रहस्य छिपा है जो भारत की गिरती आर्थिक साख की पोल खोल कर रख देगा। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम सोने की इस रहस्यमयी लुका छिपी के उन 5 सबसे डरावने पहलुओं का विस्फोटक पर्दाफाश करेंगे जो आपको पूरी तरह हैरान कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि विज्ञापनों में मजबूत दिखने वाली हमारी अर्थव्यवस्था के पीछे आखिर कौन सा बड़ा आर्थिक संकट हमसे छुपाया जा रहा है। सबसे पहला और बड़ा झटका ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के उस दावे से लगा है जिसमें कहा गया है कि अप्रैल और मई के बीच आरबीआई के स्वर्ण भंडार की वैल्यू में सीधे लगभग 47,000 से 48,000 करोड़ की भारी कमी आई है। जब इस पर बवाल मचा तो आरबीआई ने आधा सच और आधा झूठ बोलते हुए दावा किया कि उसके पास अप्रैल में भी 880 टन सोना था और आज भी उतना ही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरबीआई ने इसके समर्थन में जो डाटा दिखाया वह केवल 24 अप्रैल तक का ही था, यानी 24 अप्रैल से 3 जून के बीच के पूरे 40 दिनों के महत्वपूर्ण डाटा पर केंद्रीय बैंक ने पूरी तरह से रहस्यमयी चुप्पी साध ली। आखिर इस 40 दिनों का डाटा छिपाने की क्या मजबूरी थी? दूसरा शौकन पहलू यह है कि जहां वैश्विक युद्ध के समय दुनिया भर में सोने के दाम बढ़ते हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत इस दौरान सोना लगभग 14% तक गिर गया, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देशों ने तत्काल कैश की जरूरत के चलते अमेरिका और लंदन के बाजारों में अपना सोना अंधाधुंध बेच डाला था। लेकिन कहानी में सबसे चिंताजनक और डरावना मोड़ तब आता है जब हम देश के धरनाना सैथों के विदेशी कर्ज और एक बड़े आर्थिक षड्यंत्र को देखते हैं। इस समय अदानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों पर भारी मात्रा में विदेशी कर्ज है जिसका अनुमान पूरे 1.5 से 1.7 लाख करोड़ के बीच है। इन कंपनियों की अधिकांश कमाई रुपए में है, लेकिन इन्हें कर्ज का भुगतान डॉलर में करना है और रुपया गिरने से इनकी हेजिंग लागत आसमान छू रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार जानबूझकर साल 10,990-91 जैसा संकट का डर पैदा कर रही है ताकि एनआरआई बॉन्ड लच किया जा सके, जिससे पूंजीपति अपना विदेशी धन 7 से 8% के ऊंचे ब्याज पर भारत ला सकेंगे और इस ऊंचे ब्याज का पूरा बोझ अंततः देश के आम टैक्स पेयर यानी आपकी जेब पर ही डाला जाएगा। यही नहीं, बाजार के अंदर खाने ये चर्चाएं भी तेज हैं कि संभवतः सोना बेचा नहीं गया बल्कि उसे यूएई या लंदन के बाजारों में गिरवी रख दिया गया है, क्योंकि देश में भयंकर उर्वरक संकट मंडरा रहा है। भारत को खरीफ और रबी सीजन के लिए पूरे 30 मिलियन टन फर्टिलाइजर की जरूरत है, जबकि स्टॉक मात्र $1 मिलियन टन के करीब है और डॉलर की भारी कमी के चलते सरकार ने $900 प्रति टन के महंगे वैश्विक टेंडर रद्द कर दिए थे। जिसके बाद ये सुगबुगाहट है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए बार सिस्टम के तहत सोना गिरवी रखकर उर्वरक या कच्चे तेल का जुगाड़ किया गया है। तो क्या आपको भी लगता है कि सरकार देश की आर्थिक सच्चाई को छिपाने के लिए जनता से बहुत बड़ा झूठ बोल रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि देश के खजाने और आपके भविष्य से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था का ये पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें ताकि सबको ये सच पता चल सके। देश और आर्थिक जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद। जय हिंद।